वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ दीपांजलि प्रजापति। तो हम लोग क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को डिस्कस किया था। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते हैं, इसका डेरिवेशन कैसे करते हैं। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो निरक्षीय स्थिति क्या होती है? इलेक्ट्रिक डायपोल से एकदम लंबवत जो होता है 90 डिग्री पे जो लंबवत होता है, उस स्थिति को हम क्या बोलते हैं? निरक्षीय स्थिति बोलते हैं। तो हमने पहले से डायग्राम बना रखा है कि माइनस क्यू तथा प्लस क्यू दो आवेश जिसको हम बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव, वो हम लोगों ने बना लिया है। माइनस क्यू तथा प्लस क्यू के बीच की जो दूरी है वो क्या है? हमारी 2a है। और इसी इन दोनों विद्युत द्विध्रुव आवेशों के मध्य बिंदु से कहां से? मध्य बिंदु। इस मध्य बिंदु को हमने नाम क्या दिया है? O नाम दिया है। तो मध्य बिंदु O से R दूरी पर, कितनी दूरी पर? R दूरी पर हमने एक बिंदु मान लिया है P, जहां पर हमको क्या करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। तो हमें पहले लिखना कैसे होगा कि हम लिखेंगे कि माना एक विद्युत द्विध्रुव जिसकी बीच की दूरी 2 है, इनके मध्य बिंदु O से R दूरी पर हमने एक बिंदु माना P, जहां पर हमें क्या करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। तो ये चीजें हमने माना है। तो अब देखिए ये हमारा क्या है? माइनस क्यू है और ये क्या है? हमारा प्लस क्यू है। तो हम क्या लिखेंगे? पहले हम लिखेंगे प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर कितना विद्युत क्षेत्र होता है। तो प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये हमारा क्या जाएगा? E, ये क्या होगा? 1/4 पाई F साइलेंट नॉट Q। अब देखिए डिस्टेंस क्या है? तो डिस्टेंस देखिए ये तो हमारी डिस्टेंस मध्य बिंदु से है, प्लस Q से हमारी डिस्टेंस क्या होगी? दूरी क्या होगी? तो ये हमारा क्या है? आधार है और ये हमारा लंब है। डिग्री इनके बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री है। तो क्या होगा? ये हमारा आधार हो गया और ये हमारा क्या हो गया? लंब हो गया। तो कर्ण हमारा क्या होता है? आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर। तो ये हमारा कर्ण हो गया। तो प्लस क्यू से पी तक की दूरी हमारी क्या है? a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट में। तो ये हमारा हो जाएगा a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। जब होल स्क्वायर करेंगे तो हमारा ये अंडर रूट हट जाएगा। तो निकल क्या आएगा? 1/4 पाई एफ साइलेंट नॉट Q बटे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये निकल कर आएगा ए स्क्वायर। अब इसी चीज को हम देखते हैं माइनस क्यू से। माइनस क्यू से बिंदु P पर कितनी विद्युत क्षेत्र निकल कर आता है? कितना निकल कर आता है? तो माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये क्या? ये भी हमारा E है और ये भी यही निकल कर आएगा 1/4 पाई एफ साइलेंट नॉट Q। और डिस्टेंस यहां से भी वही होगा a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये भी हो जाएगा अंडर रूट हट जाएगा जब हम होल स्क्वायर करेंगे। तो 1/4 पाई एफ साइलेंट नॉट Q बटे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा प्लस क्यू के कारण और माइनस क्यू के कारण। लेकिन हमें क्या करना है? बिंदु P पर इन दोनों के कारण अलग अलग नहीं, इन दोनों के कारण यहाँ पर परिणामी तीव्रता कितना आ रहा है वो हमें ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है? हमारा माइनस क्यू है। माइनस क्यू से क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की ओर आता है।
तो यहाँ पर जो होगा माइनस क्यू की तरफ आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, माइनस क्यू की तरफ आएगा, और प्लस क्यू से क्या होगा, हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बाहर की ओर जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, बाहर की ओर जा रहा है। तो माइनस क्यू वाला क्या हो रहा है, उसके तरफ आ रहा है, और प्लस क्यू वाला क्या जा रहा है, बाहर जा रहा है। तो हम अब इनका परिणामी कैसे निकालें, अब हमको इनके बीच का एंगल भी नहीं पता है कि हम वेक्टर सम करें। तो हम क्या करेंगे, अब इन दोनों का क्या लेंगे, कंपोनेंट लेंगे, घटक लेंगे। तो देखिए ये प्लस, हमने इसी लाइन के समानांतर एक लाइन यहाँ पर खींच दी, इसी लाइन के समानांतर हमने ये लाइन खींची। मान लिया कि ये एंगल कितना है, थीटा है, और ये भी एंगल कितना है, थीटा है। तो ये लाइन भी क्या है, इसी के समानांतर है। तो जो यहाँ पर एंगल होगा वही एंगल क्या होगा, यहाँ पर होगा। देखिए यहाँ पर क्या है, थीटा है, तो ऊपर भी क्या होगा, ये वाला एंगल थीटा होगा। अब ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला भी एंगल हमारा क्या होगा, थीटा होगा। एकांतर कोण बन रहा है, देखिए यहाँ से यहाँ जेड की आकृति बनती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एकांतर कोण बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, हमारा एकांतर कोण बन रहा है। तो ये वाला भी एंगल क्या हो गया, थीटा हो गया। अब हम क्या लेंगे, कंपोनेंट लेंगे। तो कंपोनेंट लेते हैं, तो कंपोनेंट जब हम लेते हैं, जो थीटा के पास वाला एंगल होता है, थीटा के साथ जो थीटा से लगा हुआ होता है, वो हमारा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। और जो थीटा से दूर वाला एंगल वो होता है, वो हमारा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो ये वाला हमारा क्या होगा, इस वाले ई के लिए, तो ये होगा हमारा ई कॉस थीटा। और ये वाला हमारा क्या होगा, ये देखिए थीटा से दूर वाला है, थीटा से लगा हुआ है, पास में है, तो ई कॉस थीटा। और ये क्या होगा हमारा, ई साइन थीटा। अब इस वाले एंगल के लिए देखेंगे, तो ये वाला हमारा क्या होगा, ई कॉस थीटा, और नीचे वाला हमारा क्या होगा, ई साइन थीटा होगा। तो जो थीटा से पास वाला एंगल होता है वो हमारा कॉस थीटा होता है, थीटा से दूर वाला होता है वो हमारा साइन थीटा होता है। तो देखिए ई साइन थीटा और ई साइन थीटा क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, क्या है, अपोजिट है, और समान वैल्यू के हैं। जब क्या होता है, जब दो वेक्टर क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं और समान वैल्यू होते हैं, तो वो क्या कर देते हैं, एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, कट जाते हैं। तो देखिए ई साइन थीटा और ये ई साइन थीटा कट गया, तो हमारा रिजल्टेंट क्या आया, ये आया ई कॉस थीटा और ई कॉस थीटा। तो हमारा रिजल्टेंट क्या आएगा, ई कॉस थीटा और ई कॉस थीटा को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2e कॉस थीटा। तो ई कॉस थीटा और ई कॉस थीटा जोड़ दिए हमने, तो क्या आया हमारा 2e कॉस थीटा। यही हमारा क्या है, परिणामी तीव्रता है, परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता ये हो जाएगा हमारा 2e कॉस थीटा। अब हमें कॉस थीटा की वैल्यू भी चाहिए, क्योंकि हमारा कॉस थीटा आया है। तो कॉस थीटा क्या होता है, हमारा आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण हमारा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो आधार हमारा क्या है, ये आधार है, और ये हमारा क्या है, कर्ण है। तो आधार हमारा क्या है, ए है, और कर्ण क्या है, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है। तो देखिए ये अंडर रूट को हम क्या लिख सकते हैं, ए बटे ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2, इतना हम लिख सकते हैं। तो ये निकल गया हमारा कॉस थीटा का वैल्यू। अब हम इसी वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे। ई का मान क्या है, 2 इंटू ई का मान क्या है, 1/4 पाई एफ साइलेंट नॉट। कॉस थीटा का मान निकाल के अभी हमने निकाला, आया है ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/, अच्छा ये तो अभी हम पूरा लिखे ही नहीं उस चीज को, 2 मिनट रुकिए, सॉरी। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या है
क्यू है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इतना है हमारा। अब हम यहाँ पर क्या है, गुणा चिन्ह है तो यहाँ गुणा चिन्ह। अब देखिए कॉस थीटा का मान क्या है, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 1/2। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 1/4 एफ साइलेंट नॉट हो जाएगा क्यू, और ये क्या है 2 है, 2 फिर यहाँ पर क्या है ए है। देखिए अब देखिए आर स्क्वायर ए स्क्वायर, यहाँ पर इसकी पावर क्या है 1 है, और ये क्या है ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यहाँ पर पावर क्या है 1/2। तो जब 1 + 1/2 करते हैं तो क्या आता है हमारा 3/2 आता है। तो 1 + 1/2 क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर लिखते हैं। तो देखिए और एक चीज होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल जो हमारा होता है P जो होता है वो क्या होता है Q × 2a। ये हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, वैद्युत द्विध्रुव होता है। तो यहाँ पर ये क्या पूरा बन जाएगा हमारा P बन जाएगा। तो 1/4 एफ साइलेंट नॉट, और ये क्या बन जाएगा हमारा P। तो P ये क्या होगा 3/2, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तुम्हारा क्या आएगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2 हो गया। अब हम मानते हैं कि जो ये हमारा डाइपोल है, जो हमने ये डाइपोल बनाया है वो किसके लिए है, स्मॉल डाइपोल के लिए, छोटे डाइपोल के लिए है, और आर हमारा बहुत ही ज्यादा बड़ा है ए से। जब हमारा आर बहुत ज्यादा बड़ा होता है ए से, तो हम क्या करते हैं ए को निग्लेक्ट कर देते हैं, बहुत छोटा मान के उसका मान 0 मान लेते हैं। अब यहाँ पर हमारा इसका मान हमने क्या मान लिया 0 मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 एफ साइलेंट नॉट P, ये 0 हो गया। तो r की पावर 2 की पावर में क्या है 3/2 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा निकल के क्या आएगा 1/4 एफ साइलेंट नॉट P r की पावर q। यही हमारा क्या निकल कर आता है, अंतिम में निकल कर आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर आता है। तो ये हमारा क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है। 1/4 एफ साइलेंट नॉट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। P हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है। R क्या होता है, ये बिंदु मध्य बिंदु से P तक की दूरी है। तो हमने क्या किया, पहले हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल माना, और उसके मध्य बिंदु से हमने R दूरी पर क्या माना, बिंदु P माना, जहां पर हमें को क्या करना था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना था। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा डेरिवेशन। धन्यवाद।